बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इससे पहले कि मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आऊँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते तो होते क्या है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसे कहते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास आ जाती है कि किसी भी एक्ट को स्टडी करने के लिए, ये मेरी आपको एडवाइस है कि उसका जो डेफिनेशन वाला जो सेक्शन होता है वो समझ लीजिए कि एक एक्ट एक ताला है और वो जो डेफिनेशन वाला सेक्शन है वो डेफिनेशन वाला सेक्शन उस ताले की चाबी है। तो सबसे पहले आपने रेफ़र करना होता है अपनी डेफिनेशन क्लॉज को। तो कॉन्ट्रैक्ट जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक ऑफ़र करती है कि आप जिसे कहते हैं कि मेरे साथ इन चीज़ों के ऊपर अगर एक्सेप्ट करते हैं इस कंसिडरेशन के एवज़, तो हम और आप एक मुआहदे में आ सकते हैं। तो उस चीज़ को हम कहते हैं प्रपोज़ल। जब दूसरी पार्टी उस प्रपोज़ल को कबूल करती है तो वो बन जाता है एक प्रॉमिस। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि हम अपने दोस्तों के साथ रोज़मर्रा के रिलेशनशिप्स के अंदर उनके साथ प्रॉमिसेस कर रहे होते हैं कि जी हम आपके पास चाय पीने आएंगे, और फिर हम चाय पीने नहीं जाते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या वो हमारे ऊपर केस दाखिल कर सकते हैं? वो हमारे ऊपर केस दाखिल नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि जब एक नॉर्मल प्रॉमिस होगा जिसमें कंसिडरेशन ना हो वो जाता है नॉर्मल प्रॉमिस, और वो बेसिकली कभी भी आपका एग्रीमेंट नहीं बन सकता। अलबत्ता जहाँ पर लेन देन का मामला आ जाए, कंसिडरेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई कर आप लोगों को समझाऊं तो हम उसे कहते हैं लेन देन, कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ तो आप इसके बदले में मेरे लिए ये करेंगे। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं अगर अपना हाउस एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ फॉर सेल, तो मुझे एक ऑफ़र आ जाती है परचेज़र की तरफ से कि जी मैं आपका घर ख़रीदना चाहता हूँ। तो वो जो अमाउंट है वो बेसिकली मेरे लिए कंसिडरेशन है, और जो घर है वो घर बेसिकली उस शख्स के लिए बन जाता है कंसिडरेशन। अब समझ लीजिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उनके दी हुई अमाउंट के ऊपर ओके कर दिया, उनके साथ यस कर दी, जैसे ही मैंने यस कर दी तो ये हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन गया। यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से अपने जहनों में ये चीज़ ज़हनशीन कर लेनी है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। हर वो मुआहदा जिसको कानून रिकॉग्नाइज करता है और इन्फोर्स कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर मैं किसी के साथ ये एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि जी आप मुझे जैसे कहते हैं कि 15-20 जैसे कहते हैं कि ड्रग्स की पुड़ियाँ ला कर दें, और वो मुझसे एडवांस मनी भी लेकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो मेरे पास ड्रग्स नहीं लेकर आते, तो क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये एक वाइड एग्रीमेंट हुआ, ये एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जो इसका ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, और इसके ऊपर मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वाइड एग्रीमेंट्स क्या हैं और वाइडेबल एग्रीमेंट्स क्या हैं। तो समझ लीजिए कि क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो फ़र्क आता है वो सबसे पहला फ़र्क ये आता है कि क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स और हाफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वहाँ पर ऑफ़र नहीं होती, वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं होती, वहाँ पर इन दोनों चीज़ों के बगैर जिसे कहते हैं कि वो मुआहदा अमल में आ जाता है। अब सवाल आप लोगों के जहन में ये पैदा हो रहा होगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके ऊपर क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स एप्लीकेबल है। तो नंबर 1 समझ लीजिए कि एक शख्स है जिसने अपना बंगला बैंक के पास गिरवी रखवा दिया, और वो कर्ज़ा उसने बैंक से ले लिया, कर्ज़ा वो चुका ना सका। अब बैंक ने उस प्रॉपर्टी को नीलाम करने का फ़ैसला ले लिया। इस किस्म की कंडीशन में उसका कोई दोस्त आ गया, उसका कोई फ्रेंड आ गया, उसका कोई हेल्पर आ गया कि जी ठीक है आपकी जो लायबिलिटी है उसको मैं पे ऑफ कर देता हूँ। तो जब उसने वो उसकी लायबिलिटी पे ऑफ कर दी तो ऑटोमेटिकली सी बात है, बैंक का जो कर्जा था, जो बैंक की जो नीलामी थी वो रुक गई, और अब इन दोनों पार्टीज के बीच में जिसकी प्रॉपर्टी गिरवी थी और जिसने उसको समझ लीजिए कि माल अदा कर कर उसका कर्जा चुकाया, उन दोनों पार्टीज के बीच में हम कह सकते हैं कि क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हो गया। तो क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि अब वो शख्स उस आदमी से अपने पैसे क्लेम कर सकता है जिसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखवाई थी, ये वेस्टेज नहीं हुआ। यहाँ पर दूसरी मिसाल ये आ जाती है कि एक ऐसा शख्स है जो कि इनकेपेबल है, अपना ख्याल नहीं रख सकता,
फॉर व्हाटसोएवर रीजंस अपनी केयर नहीं कर सकता, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अगर कोई भी इंसान उसको समझ लीजिए कि नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है, तो वो ये हक रखता है कि उसकी प्रॉपर्टी में से अपनी रीइंबर्समेंट कर ले। रीइंबर्समेंट का मतलब ये होता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी और उसके जायदाद में से आराम से अपना जो शेयर है, अपना जो हक है, वो ले सकते हैं। आप तमाम तर कोलीग्स को मैं बताना चाहता हूँ कि कौज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स के जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता है 68 से लेकर और सेक्शन 72 की तरफ ऑफ दी पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब यहाँ पर तीसरा सवाल ये आ रहा है कि मैं मुसलसल तीसरा जो लेक्चर यहाँ पर दे रहा हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि समझ लीजिए कि चाहे ये कॉर्पोरेट लिटिगेशन हो, चाहे ये सिविल लिटिगेशन हो, यानी आप समझ लीजिए कि सिविल की लिटिगेशन का, हमारी कॉर्पोरेट ज़िंदगी का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो एक बड़ी ही अहमियत का, जिसे कहते हैं कि रोल रखता है। हम दिन ब दिन डेली अपनी लाइफ के अंदर मल्टीपल किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे होते हैं, वर्बल कर रहे होते हैं, रिटन में कर रहे होते हैं, और हर केस, हर सिविल केस कॉन्ट्रैक्ट के साथ लाजमी जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे तरीके से जहनों के अंदर फीड कर लिया जाए। सो ऐसी पावरफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।